नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू के अवंतीपुरा में एसपीओ फैयाज अहमद और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आईजी विजय कुमार ने कहा है कि हमने जैश के एक स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान की है और हम जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फैयाज अहमद और उनकी पत्नी उनकी बेटी की त्राल इलाके में हत्या के सिलसिले में उन पर नजर रख रहे हैं। हम उन्हें जल्द गिरफ्तार करेंगे या फिर मार गिराएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने यह भी कहा है कि आतंकवादी मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। आतंकियों को अमन चैन पसंद नहीं है। नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। पुलिस की नौकरी करना कोई अपराध नहीं है और जिसे मारा है वो किसी एंटी टेरर ऑपरेशन में शामिल नहीं था, वो सिर्फ एक एसपीओ था। लोग गरीबी के कारण भी पुलिस ज्वाइन करते हैं। ये आतंकियों का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया है। ये कश्मीर में डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, अमन चैन होगा। आतंकी इसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ सकारात्मक चर्चाएं भी हो रही हैं और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। इस घटना में शामिल लोगों की हमने पहचान कर ली थी। इस मामले में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद की गई थी और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वहीं श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। कल शाम से देर रात तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबरार को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के आईजी का क्या कुछ कहना है, अब वो आपको सुनवाते हैं। कल जो त्राल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया। जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने यह दिखा दिया कि कितना ये बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था। ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी की हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाते हैं, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा। उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग 2 पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जहाँ तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को। उसमें जो गाड़ी जो बात उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था, अबरार का नाम आया था, जो नारवल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है। दूसरा एक एफटी का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपुर इनकाउंटर मारा गया। उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम
हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाई। अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी, आर्मी, पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए। उसमें एफआईआर में उनको पूरा इस मुद्दे पर चर्चा करने के 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललन जी, पहला रिएक्शन आपका ही, क्योंकि आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है। जो एसपीओ की हत्या की गई थी, खुलासा उसका हो चुका है। अब पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत शर्मनाक। ये आतंक का एक बहुत बड़ा प्लानिंग होता है कि उस जगह के ऊपर प्रहार करो जहां से पूरे लोगों में सुरक्षा की भावना लगभग खत्म होने का एक्शन शुरू हो जाए। इन्होंने पुलिस, और पुलिस में सबसे कमजोर एसपीओ, जो कि एक लोकल होता है लेकिन अपने जीवन यापन के लिए लोकल एरिया की वो फैमिलाइज होता है, इंफॉर्मेशन जानता है और सूचनाओं के द्वारा वो पुलिस व्यवस्था को मजबूत करता है। मैं दुख के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि इतने सालों में जितनी हमारी भारत सरकार, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, उन्होंने विकास और विकास का सोच रखा है। अभी खास करके हमारी जो भारत सरकार है, बहुत बेहतर ढंग से घाटी में इंप्रूवमेंट की पूरी चौकस तरीके से एक्शन में लगी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बेहतर ढंग से सुरक्षा की भावना लोगों में पैदा कर रहे हैं, लेकिन फयाज को मारना, इंस्पेक्टर को पीछे से गोली मारना, ये सब चीजें इन्होंने अशांति फैलाने का एक सोच है जिसके ऊपर हम अब बहुत सतर्क हैं। इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार, इन्होंने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो साफ बताया है कि जो 15 घंटे के ऑपरेशन में वो लश्कर का टॉप कमांडर जिसको खात्मा किया गया, वो बहुत ही बेहतर हमारा सफल ऑल आउट ऑपरेशन था। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ड्रोन और तरह की साजिशें अब भारत के अंदर पाकिस्तान का नाकामयाब रहेगा। मैं केवल बाहरी नहीं, आंतरिक सुरक्षा में भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब ये बहुत हलचल में है, बहुत परेशान है। अब इनको लग रहा है कि हमारी जो लोकल हाइड आउट है वो 100% खत्म हो जाएगी और एलओसी से हम किसी तरह का हेल्प रीइंफोर्समेंट नहीं ले पाएंगे। तो अब स्थिति अच्छी होगी, लेकिन मैं यकीन के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर आज प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शाम को मिल रहे हैं तो ड्रोन हो या इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हो, कोई ना कोई कड़ा संदेश पाकिस्तान को अवश्य दिया जाएगा जिसकी जरूरत है। कोई ना कोई कड़ा संदेश पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। भटनागर जी, उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सरकार से हैं, सिर्फ सरकार से उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान से बदला लेना है, और बदला लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आतंकवादियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। एक पुलिस कर्मी की हत्या, एक पुलिस वाले की हत्या उसके घर में घुसकर कर दी जाती है, और एसपीओ की पत्नी की, बेटी की, उनकी भी मौत हो जाती है। इसके जिम्मेदार सिर्फ आतंकवादी हैं। अब उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सरकार से हैं। बिल्कुल, हमने देखा किस तरह आतंकवादियों ने पीछे से इंस्पेक्टर को हत्या की, और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एसपीओ को मारा। हमने वो भी देखा कि जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री राइफल के जवान जो अपने घर छुट्टियों पर गए थे, उनके घर में घात लगा कैसे हमला किया, वो भी हमने देखा। पिछले जवान देखे हमने, पिछली बार भी कैसे जवानों के घर में घुस के उन्होंने उस जवान को किस तरह शहादत दी, उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी छुट्टी पर जो घर गया था। देखिए, ये चीजें भूलने वाली नहीं है, ये होपलेस है बहुत ज्यादा। इसमें कहीं मैं राजनीतिक रंग डालते हुए अगर कहना चाहूंगा तो मैं महबूबा मुफ्ती को कहना चाहूंगा, जिसने मुंह में शब्द दिए हैं दोबारा से। जम्मू कश्मीर में शांति थी जब तक वार्ता दिल्ली में नहीं हुई थी विभिन्न पार्टियों की जम्मू कश्मीर की, तब तक बहुत शांति थी। मगर जैसे ही ये वार्ता होती है, ऐसा क्या होता है कि वहां पे इतना एकदम आतंकवाद चरम सीमा पे आ जाता है। देखिए, भारत सरकार ने इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा,
क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले हमने ड्रोन के जरिए धमाके देखे हैं, 2-2 धमाके हो जाते हैं, और 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर 5 ड्रोन देखे गए हैं। उसके बाद एसपीओ की हत्या कर देना, लगातार जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। मुस्कान जी, कहीं इसमें षड्यंत्र देखिए पाकिस्तान और चाइना का भी है। ये दोनों की दोनों चाहते हैं दोनों इन्फेंट्री पे वहीं पे जिन्हें उलझा के रखा जाए भारत को। कहीं षड्यंत्र ये भी है। देखिए भारत का माहौल खराब करने में किसी कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कोई देश हो चाहे वो गल्फ कंट्रियां हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो। अगर आप निगाह से देखेंगे तो देखिए अभी पहले देखिए कि भारत के कानून मंत्री है, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है। कल आती है कि ट्विटर भारत का नक्शा दिखाता है कि जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग देश दिखाया गया है। देखिए क्या षड्यंत्र है ये, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि जो विश्व के कुछ जो गुरु हैं या विश्व नेता हैं या विश्व देश हैं जो विश्व के हमारे, वो क्या कराना चाहते हैं भारत में, कौन कर रहा है षड्यंत्र, कौन कर रहा है षड्यंत्र, इस्लामिक कंट्री बन जाए। षड्यंत्रकार कौन रहा है? वही कह रहे ना, ये देश की जिन देशों की एकता दिखा रही है कि पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह, औरों की तरह भारत भी एक मुस्लिम कंट्री बन जाए, एक कदम वो आगे बढ़ के भी इन निगाहों पर डालना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। ये ट्विटर की देखिए हिमाकत देखिए ना, ये क्या मतलब बनता है भारत को नक्शा दिखाने का। देखिए महबूबा मुफ्ती ने राज जब से आपा है पाकिस्तान का, उस पर देखिए कितनी हौसला बढ़ा पाकिस्तान में आतंकवादियों का कि कभी हमारे किसी जवान को मार जाता है, एसपीओ को मार दिया जाता है, घर में उनके परिवार पर हत्या कर दी जाती है, बम ब्लास्ट हो रहा है। अब इतना हौसला बढ़ गया कि वो क्योंकि देखिए आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेता बैठे हैं उनका संरक्षण अभी भी आतंकवादियों के साथ है। ठीक है ललन जी, कौन सी साजिश इसके पीछे लग रही है? क्या वो हो सकता है जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, क्या उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? क्या उससे जो आतंकवादी हैं वो बौखलाए हुए हैं, या फिर कोई और साजिश इसके पीछे लग रही है? देखिए साजिश तो बहुत सही है। कुछ दिनों पहले जो हमारी सर्वदलीय मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, हाँ। उसमें जो 8 दलों के जो 14 नेताओं थे, उन्होंने करीब करीब हमारे भारत सरकार के साथ उन्होंने सोचा कि ये विकास में हम भी साथ रहेंगे। 1-2 उन्होंने कुछ बयान पाकिस्तान के पक्ष में जरूर दिया कि हमें पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। वो ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पूरा देश अभी अमीर घाटी को, कश्मीर को विकास की तरफ ले जाने के लिए भारत सरकार के साथ था। पाकिस्तान को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ और इन्होंने पहले से प्लानिंग किया हुआ था। आप देखिए, छोटा मोटा नहीं, ड्रोन का साजिश, घाटी के अंदर आतंकियों का दहशत, और लगातार अभी डल झील में एक छोटा ड्रोन मिला जिसमें ये जानकारी मिल रहा है कि ये भी लोकल अंडरग्राउंड जो लोग हैं, जो स्लीपर सेल बोल दीजिए या भारत के खिलाफ काम करने वाले नमूने हैं, जो कि पाकिस्तान से अपना प्यार जी। और एक चीज और है, एक चीज सर, यहाँ पर एक चीज और है, जो आतंकवादियों का पता चला है, जो एसपीओ की हत्या में आतंकवादियों का पता चला, उसमें जैश के एक स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी है। एक स्थानीय आतंकी और एक पाकिस्तानी आतंकी, बहुत बड़ा शक यहाँ पर गहराया जाता है। मैडम, जैश और लश्कर, हाँ। और उसका आजकल एक छोटा सा टुकड़ी जिसको टीआरएफ बोलते हैं, वो तीनों पूरी तौर पे अभी घाटी में अंतिम कार्रवाई करने में लगी हुई है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पूरा घाटी ऑल आउट ऑपरेशन में क्लीन होने की स्थिति में है। 20 सज्जा, जो मुझे बोलने में अभी कोई मतलब संकोच नहीं है, हमारी अर्धसैनिक बल वहां पे डिप्लॉयड हो चुकी है। और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट था कि सर्वदलीय मीटिंग के साथ साथ वहां पे घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर हरकतें इन आईएसआई के चमचों की और हमारे देश में बैठे हुए इस तरह के लोग जो कि 70 साल से भारत विरोधी कामों में लगे हुए, वो करेंगे। और यही कारण था कि हमारी अर्धसैनिक बल हर इंट्रोगेशन के बाद एक बड़ी टीम को, जो कि पाकिस्तान के समर्थन में, उनको सफाया कर रही है, जिसका आपके सामने उदाहरण है कि आपका लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया। अब मैं यकीन के साथ ये बोलना चाहूंगा कि भारत सरकार
दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा खतरनाक सोच के ही अपनी आक्रामक कार्रवाई करनी होगी। भटनागर जी, अब समय आ गया और मजबूती के साथ और मुस्तैदी करनी होगी। मुस्तैदी तो और बढ़ानी होगी, लेकिन मजबूती के साथ करनी होगी, क्योंकि कभी भी सामने वाले दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसी चीज को देखते हुए ही जो हमारी सुरक्षा बल, हमारी फौज, जो 3,500 किलोमीटर से लंबी जो सुरक्षा जो सीमा है, बॉर्डर है, जो LAC और LOC है, वो जो छूट दी गई है ना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में कि एक गोली के बदले 100 गोली का जवाब देना है, वो निर्णय है कि सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं हुआ करता है। आज उड़ी द्रास सेक्टर है, जम्मू कश्मीर के लगते हुए गांव में, सब में बंकर बनाए गए हैं। जो गांव वहां छुप सके, जो बमबारी करते थे, आज एक बम आता तो 100 बम जाते हैं। कहीं चीजों पे देखिए कितनी हड़बड़ाहट है कि चीजों को करने के लिए। मैं तो छोटा सा ये जानना चाहूंगा कश्मीर के लोगों से भी और आतंकवादियों से भी कि वो मारना किसे चाहते हैं, कश्मीरियों को मारना चाहते हैं या मुसलमानों को मारना चाहते हैं। वो मुसलमानों के दुश्मन है, कश्मीरियत के दुश्मन है, ये भी उन्हें क्लियर करना चाहिए। अगर वो इस्लाम धर्म आतंकवादी थोड़ी ना क्लियर करेंगे, उनको तो मारने से मतलब हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुस्तैदी को बढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मजबूती को बढ़ाइए। और सिर्फ LAC LOC दोनों जगह, एक बॉर्डर की बात नहीं हो रही है, LAC पर भी और LOC पर भी। मुस्कान जी, मैंने अगर इसको सवाल करे हैं जम्मू कश्मीर की जनता से और वहां जो आवाम रहती है, इसलिए बोला है कि हमने देखा है जब हमारी इंडियन आर्मी कोई अभियान चलाती है, कोई आतंकवादी के लिए कोई अभियान चलाती है, तो वहां वो लोग पत्थर मारते हैं, इस तरीके से ग्रेनेड फेंकते हैं। हमने आपने देखा है वो चीजें। ये चीजें बनती है पूछना कि वो कश्मीरियत खत्म करना चाहते हैं या कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं, ये भी बड़ा क्लियर करना पड़ेगा। जैसे महबूबा मुफ्ती को इस चीज को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान से क्या बात करें और वो कौन सी बात करें पाकिस्तान से, वो भी महबूबा मुफ्ती को क्लियर करनी चाहिए बैठ के कि आप पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए। कश्मीरियत भी सुने और पूरा भारत भी सुने। देखिए, मैं बताता हूँ, आज से 20 वर्ष पुरानी बात, मैं कश्मीर गया, जब लाल चौक उतरा ना, तो खुदा का मेरा भारत महान बोला, तो मेरा गिरवान पकड़ कहता है ये कश्मीर है, भारत नहीं है। उनका सपना साकार करा हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने, और आज उस कश्मीर को दोबारा से जन्नत बनाने के लिए जो अभियान चला रखा है, उस पर कार्य चल रहा है, पूर्ण होगा। ललन जी, ये जो स्थिति इस समय हो गई है, LAC और LOC दोनों जगह मजबूती की जरूरत है, दोनों जगह मुस्तैदी की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको एक और खबर बताई थी, खबर इस समय ये चल रही है, चाइना का बयान है। चाइना का ये कहना है कि जो ड्रोन थे वो पिज्जा डिलीवरी के लिए लिए गए थे। तो दोनों ही दुश्मन यहाँ पर मिले हुए से साफ पता चल रहा है। पिज्जा डिलीवरी, ये एक ऐसी बेवकूफी भरी बयान है जिसको सुन के कोई भी आदमी वो सोचेगा कि एक दूसरे को बचा रहे हैं और भारत को उलझनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया NIA की जांच में ये कंफर्म होगा कि ये तकनीकी, ये ड्रोन और इसमें जो एक्सप्लोजिव रखे गए थे वो कहाँ के थे, और वो जानकारी मिलना शुरू हो गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, LAC के ऊपर ये रिटायर्ड फौजियों को आपके डोकलाम और अरुणाचल के एरिया में उनको बसा रहे हैं। उनका सोच क्या है आप समझ सकती हैं। और मैं दूसरी बात, राजस्थान, गुजरात, यहाँ भी अपनी घुसपैठ की कोशिश लगातार ये कर रहे हैं। 3 सस्पेक्टेड को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पिछले रात को अरेस्ट किया है, जिसके इंट्रोगेशन में पता चला है कि ये ड्रग्स और वेपन्स तस्करी के संभावनाओं को तलाश रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरे आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इसी के साथ LAC और LOC के ऊपर ये घुसपैठ अवश्य कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका मकसद तभी हल होगा। और तुर्की जो कि 300 सीरियाई आतंकियों को इनके पास भेजने की तैयारी कर चुका है और ड्रोन और भी तरह से कुछ ऐसी हथियारों को ये मुहैया कर रहे हैं। लेकिन इजराइल से हमारे पास 200 प्लस एंटी ड्रोन हमारे पास आ रहे हैं, जिसको राइफल में फिट करके इनके ड्रोन को हम बेहतर ढंग से
ललन जी, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है जिस तरीके से चाइना बॉर्डर पर जाकर प्रधानमंत्री ने चाइना को ललकारा था, अब पाकिस्तान को भी ललकारना पड़ेगा। वक्त वो आ चुका है, उसके बाद ही परिस्थितियां थोड़ी कंट्रोल हो पाएंगी। बहुत जरूरी है मैडम, ये पाकिस्तान को जल्द संदेश दिया जाए, क्योंकि ये लगातार मुक्तापूर्वक हरकत से बाज नहीं आ रहा। इसको 1971 का एक पुराना याद को ताजा करना निहायत जरूरी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इसकी सर्जरी पूरी तौर पे होनी आवश्यक है, क्योंकि ये दवा एंटीबायोटिक से ठीक होने वाला नहीं है और इसके पास दमकम भी नहीं है। ये केवल परमाणु बम और बयानबाजी और आतंक से माहौल को बिगाड़ना चाहता है, जो इसके बस में नहीं है। हम आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सख्त और दुनिया में उनकी ताकत सब कोई लोहा मान रहे हैं। बस एक संदेश पक्का इरादा के साथ तुरंत अंजाम की तरफ होना निहायत जरूरी है। भटनागर जी, अब देश बदला चाहता है और सिर्फ बदला चाहता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा हो, बालाकोट के जैसा हो, या फिर प्रधानमंत्री ने चाइना बॉर्डर पर जो ललकारा था चाइना को वैसा हो। सिर्फ बॉर्डर के बिना काम नहीं चलेगा, या तो वहां जाकर ललकारना पड़ेगा या फिर वैसे स्ट्राइक का इंतजार इस समय देश कर रहा है। बस बदला चाहिए, तरीका जो भी हो वो सरकार पर निर्भर करता है। मुश्किल की कुछ ना गलत फहमी में जीतने कुछ देश ना, ये भारतवर्ष शांति देश है, शांति का संदेश देने वाला देश है, शांति की बात करता है, आतंकवाद मुक्त विश्व को देता है। अगर सामने वाले देश बेशर्म हो जाए तो उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, फिर चुप नहीं रहा जाएगा। मैं मुस्कान जी, बिल्कुल आपने कहा, उस चीज में ये ना समझा जाए कि हमारी भारतीय फौज पीछे है जवाब देने के लिए और वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। वो जमाने चले गए, अब तो आगे बढ़ के मारने वाले जमाने हैं। और कहीं इंडियन फौज ना तो पीछे है और ना सरकार ने उनको बांध रखा है, खुली छूट दे रखी है। अगर कोई बंदर दिखाई दे आपको तार के ऊपर लटका, फौरन शूट करें, आप बेफिक्र रहिए, अभी शांति है। आज आतंकवाद को भारत से समेट के जम्मू कश्मीर में, और वो भी छोटे से क्षेत्र में कर दिया है, तो बहुत तिलमिलाहट है पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान में जो कश्मीरी गुर्गे बैठे जो आतंकवाद चलाना चाहते हैं, उनमें बड़ी खलबलाहट है, परेशानी है। उस चीज को भी समझना पड़ेगा। ये उनके हाथ पर खलबला रहे हैं, कैसे करें भारत की शांति कैसे खत्म करें, अराजकता कैसे फैलाएं, और उन्होंने बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रखी है। देखिए अभी आपने धर्म परिवर्तन को भी सुना, देखा आपने, सिर पर सेल की तरह मारे वो भी देखा मैं आपने, बहुत छोटी चीजें हैं। कहीं हमें भारत के लोगों को भी समझनी चीजें पड़ेंगी। मगर बड़ी समस्या तो यही है कि भारत वर्ष के अंदर भारत का नागरिक समझता नहीं है। अगर भारत के अंदर अगर आतंकवादी हमले की अगर कहीं घटना या कॉल है, परिस्थितियों को कंट्रोल करना केंद्र सरकार के हाथ में है ना। अगर एक चीज को बहुत कहते हैं कि दिल्ली में आतंकवादी हमला हो सकता है, हाँ, तो दिल्ली के नागरिकों का काम है घर से कम निकले, भीड़ भड़के इलाके में ना जाएं, भीड़ को कम कंट्रोल में रखें। आतंकवादी वाले इसको रोकथाम की दिल्ली का वासी या भारत का वासी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है इस समय, शायद वैसी जो परिस्थितियां हो गई हैं तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब केंद्र सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ, देखिए मुस्कान, जम्मू कश्मीर में सरकार ना होने, काजल है मेरा नाम, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार नहीं है, जो राज्यपाल सरकार चला रहे हैं, हाँ, हम देख रहे हैं हमारे राज्यपाल जी किस तरह जम्मू कश्मीर को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ की शांति बहाली को काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत बड़े गाँव जाके चाहते हैं और सुविधाएं देखी अभी, क्योंकि कुछ लोगों आने की अरबों करोड़ों रुपए जो कश्मीर जाया करता था, उन चीजों को रुक गया, कंट्रोल हो गया है। तो बड़ी तिलमिलाहट है नेताओं में, वहां के गुर्गों में। करने की कोशिश करिए। अब सरकार का काम वहाँ के नागरिकों को विकास में ले जाना। ठीक है ललन जी, आपका रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि समय की भी कमी है। इस समय हालात वो हो चुके हैं कि मजबूती के साथ पेश आने की जरूरत है। अगर एसपीओ की हत्या का खुलासा होता है, आतंकवादी कनेक्शन इसमें पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है
जो 3 दिनों के अंदर 5 ड्रोन दिखाई दिए हैं, बहुत बड़ी साजिश उसके पीछे थी और साजिश आतंकवादी थी। बहुत साफ है, साजिश एकदम पाकिस्तान, उनके आईएसआई और उनके पिट्ठुओं के द्वारा हुई है। अब समय नहीं है, आक्रामक हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, डेलिब्रेट ऑपरेशन नहीं, हैस्टी, और इसके बारे में कड़ा संदेश प्लानिंग पूरी फौज कर चुकी है। निर्णय सरकार के तरफ से होना है, लेकिन पूरी देश को साथ होना है। कोई भी इसके अलग होकर किसी तरह का बयान ना करे। भारत और भारत सरकार और फौज और पाकिस्तान के ऊपर और चीन को भी अगर जरूरत होगा, जो रक्षा मंत्री ने बताया है, तो हम उस आंख को एकदम वैसे ही जवाब देंगे जैसे वो दिखाएगा। यही मेरा अपना आपके माध्यम से सोच है। देश को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है इस समय कि अब देश को बदला चाहिए। जैसा हमला आतंकवादियों की तरफ से किया गया है, देश बदला चाहता है। ललन जी, एकदम इजराइल के जैसे वो बोलेंगे कि अब हम इस तरह की हरकतों से बाज आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसपीओ की हत्या का खुलासा हो चुका है, आतंकवादी कनेक्शन उसका, लेकिन अब तक सिर्फ शक जताया जा रहा था, वो यकीन में तब्दील हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।